ब्रह्म विरजय जहोइनित प्रगट विश्वरूप जोय भयते मम सद्गुरु बंदौ तीन पद दो। पतित उदारन प्रभु विरज सद्गुरु रूप लखाय सगुन भय जो अगुण सो नमन करऊँ गुण गाय। सद्गुरु सबके मातु पितु सुहृदहि तमित भाय आत्मरूप गहि बसतौर ध्यावत करत सहाय ध्यावत करत सहाय। प्रेम चुले सुखदेव भगवान की जय। मेरा लक्ष्य में पद आया है कि संयम सेवा साधना सतपुरुषों का संग ये चारों करते तुरत मोह निशा को भंग। जो गुरुदेव के गुरुदेव गीता घाट बाबा के द्वारा रचित मेरा लक्ष्य सबका लक्ष्य है, उसमें इस प्रकार की कई पंक्तियां हैं जिससे कि व्यवहारिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में और प्रायोगिक जीवन में बहुत ही काम आती हैं। उसको नित्य निरंतर स्मरण किया जाए तो जीवन सहज और सरल हो जाता है। ऐसे तो सारी जितने भी उसमें दोहे हैं सब शास्त्र पुराण वेद इत्यादि के सार हैं और बहुत ही सुगम और सरल ढंग से उसको प्रस्तावित किया गया है कि जन सामान्य भी समझ सकते हैं। तो उसी मेरा लक्ष्य में के पाठ में आया है कि संयम सेवा साधना सत्पुरुषों का संग ये चारों करते तुरत मोह निशा को भंग। यानी कि मोह निशा को भंग, यानी कि मोह निशा क्या है? अज्ञान रूपी रात्रि में ही हम लोग सोते जागते खाते पीते कर्म करते हैं। यानी कि हम अज्ञान रूपी जगत में अज्ञान में ही प्रतिष्ठित होकर के नित्य निरंतर जीवन यापन कर रहे हैं। हमारा जीवन ज्ञानमय हो, हमारा जीवन परमात्मय हो, परमात्मा को देने वाला हो, हम सत्य के अनुसार जीवन जी पाएं, इसके लिए हमें संयम की आवश्यकता होती है। जब तक हम अपने लक्ष्य और उद्देश्य या मेरा स्वरूप क्या है, जब इसकी स्मृति जब तक नहीं आती, स्मरण नहीं होता, तब तक संयम भी नहीं होता है। कल के प्रवचन में भी गुरुदेव ने प्रकाश डाला था कि भगवान ने आपको पवित्र शरीर दिया जो कि अनमोल है, जिसका कोई कीमत नहीं है, लेकिन आपने परमात्मा को क्या दिया? आपने आँखों से जो नहीं देखना चाहिए उसको देखते रहते हैं, जो कानों से नहीं सुनना चाहिए कानों से सुनते रहते हैं, जो नाकों से गंध नहीं लेना चाहिए उस गंध को लेते हैं, वाणी से जो नहीं बोलना चाहिए उसको बोलते हैं, जो जिह्वा से स्वाद जिसका नहीं लेना चाहिए उस स्वाद को लेते हैं, और जिसका स्पर्श नहीं करना चाहिए उसका स्पर्श करते हैं। जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ आप जाते हैं, जो नहीं करना चाहिए हाथों के द्वारा वो करते हैं। यानी कि इंद्रियां हमेशा बहिर्मुख बनी रहती हैं, अज्ञान में प्रतिष्ठित रहती हैं। और जब आपको सद्गुरु मिल गया तो सद्गुरु के साथ मिलने के उपरांत यदि आप संयम के साथ नहीं रह रहे हैं, सद्गुरु ने आपको मंत्र दे दिया कि मैं अपने आप को शरीर ना मानकर आत्मा, जीवात्मा, अंतरात्मा मानूंगा तथा जानूंगा, तो आत्मरूपता आनी चाहिए। ये सब आत्मरूपता कैसे आएगी? जब संयम होगा। संयम के साथ जब सेवा होगी, जैसे जो नित्य कर्म है उससे भागना नहीं है। जैसे गृहस्थ आश्रम में माता पिता की सेवा, बड़े बूढ़ों की सेवा,
बहुओं के द्वारा सासू माँ की सेवा या जो भी वहाँ सेवा के योग्य हैं जो उसकी सेवा, संयम के साथ सेवा, गुरु आश्रम में गुरु की सेवा, गुरु ने जो सेवा दे दी, गौ माता की सेवा, अन्य ने जो भी सेवा दे दिए, भंडारा की सेवा या जो भी दे दिया गया, उस सेवा से भागेंगे तो हमारा मन पवित्र नहीं होगा। इसीलिए गीता जी में भी कहते हैं, कायेन मनसा बुद्ध्या कैवल्येन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कहते हैं कि हम जब शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से कर्मयोग करते हैं, कर्म नहीं कर्मयोग, यानी कि गुरु की आज्ञा में प्रतिष्ठित होकर के, सिद्धांत में प्रतिष्ठित होकर के हम कर्म का संपादन करते हैं, तो उससे हमारा चित्त पवित्र होता है और हम युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्, हम युक्त कहलाते हैं, यानी कि हम बंधन से मुक्त होते हैं और जो अज्ञानी होते हैं वो बंधन से युक्त होते हैं। तो सेवा से भागना नहीं है। कर्म इंद्रियाणि संयमे स्था मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सूचते। हम सेवा से भाग गए, यानी इंद्रियों से हम कर्म नहीं कर रहे हैं और मन से विषयों का चिंतन हो रहा है, तो उसको भगवान स्वयं कहते हैं कि वह ढोंगी और पाखंडी है। जब हम कर्तव्य कर्म, नियत कर्म, शास्त्र उचित कर्म यदि करेंगे, प्रभु ने हमें शक्ति सामर्थ्य दिया है, तो गुरु आदेशानुसार, शास्त्र के अनुसार जब हम कर्म करेंगे, सेवा करेंगे, तो उसका फल क्या होगा कि संयम सेवा साधना, यानी कि साधना में आपको प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। हम साधना में बैठेंगे, मन तुरंत अंतर्मुख होगा, विषयों का चिंतन नहीं होगा, वहाँ पर आत्मचिंतन होगा, परमात्म चिंतन होगा, वहाँ पर जो चिंतन होना चाहिए वो होगा। यदि हम संयम और सेवा से नहीं चल रहे हैं तो फिर वहाँ विषय चिंतन होने लगेगा। हम लोग गुरुदेव की जीवनी से ही इसका अर्थ लगा सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं कि गुरुदेव ने जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक माँ की सेवा, पिता उनके विरोधी थे, साधना नहीं करने देना चाहते थे, लेकिन एक गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जो पुत्र का कर्तव्य कर्म है, वह विरोध करने पर भी वे उनकी सेवा करते थे, उनका चरण दबाते थे, उनके कपड़े इत्यादि धोते थे, उनको स्नान कराते थे। माँ का भी कपड़ा इत्यादि धोते थे। माँ स्नान करने से मना कर दी थी कि नहीं, स्नान नहीं करा सकते हो। पानी रखते थे, जल रखते थे और फिर कपड़ा इत्यादि धो देते थे। तो उसका फल होता था कि जो भी पढ़ते थे वह कुछ ही समय में याद हो जाता था, और जब साधना में बैठते थे तो मन बहिर्मुख होता ही नहीं था, अंतर्मुख हो जाता था। जब हम ध्यान करने चलते हैं, बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि मन बहिर्मुख होता है, हम चलते हैं ध्यान करने, परमात्मा का ध्यान करने, और मन जो है विषयों का चिंतन करने लगता है। जब तप योग ध्यान में बैठे इधर उधर की आवे, तनु धन भवन सुहृद सबही की चिंता सभी सतावे। माता पिता के भले बुरे व्यवहार ध्यान में आवे, पुत्र और परिवार बंधु फिर स्त्री भाव सतावे। इनके उनके इतने उतने ध्यान समय का बीता, झोली भर गई चिंता से ही मैं रीता का रीता। हम ध्यान में बैठते हैं और जब तक ध्यान में बैठे रहते हैं तब तक मन अंतर्मुख नहीं होता है, बहिर्मुखता बनी की बनी रह जाती है। क्यों? इसलिए कि इंद्रियां संयमित नहीं हैं। हमारा जो कर्तव्य कर्म है वह संपूर्णता से हम कर्तव्य कर्म का निर्वहन नहीं किए हैं। जो नियत कर्म है उस नियत कर्म को हम निर्वहन नहीं किए हैं, इसलिए वो पत्रता नहीं है। और यह सब होने के उपरांत भी हम संयम से रह रहे हैं, नियम से रह रहे हैं, यम नियम का संपूर्णता से पालन कर रहे हैं, फिर भी ध्यान में बैठने पर विचार आ रहा है तो वो विचार आ नहीं रहा है, वो जा रहा है।
ऐसा समझना चाहिए। इसलिए कि जब ईंधन लगाते हैं, उसको ईंधन को जलाते हैं तो पहले धुआं निकलता है, पहले आपको आग नहीं मिलती है। तो वैसे ही वो निकलता है, इसमें से निकलता है। जब हम पुण्य डालते हैं तो पाप निकलता है। इसलिए साधक घबराते नहीं हैं। एक समय आता है कि वो निकल जाता है, अज्ञान निकल जाता है, तमोगुण निकल जाता है, अंधकार निकल जाता है, तो प्रकाश ही प्रकाश रह जाता है। तो इसलिए कहते हैं, क्रम देते हैं, संयम, सेवा, साधना, सत्पुरुषों का संग। जब आपका संयम संयमित है और सेवा में भी आप नियत कर्म जो स्वधर्म है, यम नियम का पालन करते हुए कर रहे हैं, तो आपको साधना में अंतर्मुखता मिलेगी, साधना में आपको आनंद आएगा। और फिर आपको सत्पुरुष का संग प्राप्त हो गया, तब तो कहना ही क्या है। इसलिए कि कल ही गुरुदेव ने सत्संग में बताया था कि हम जब शरीर, मन, वाणी इत्यादि से कर्मयोग करते हैं तो चित्त शुद्ध होता है। चित्त शुद्ध होने पर हम सद्गुरु के पास जाते हैं और सद्गुरु का जो उपदेश है उसको सुनने में, माने उसको आप लेते हैं, यानी कि उसको जो उपदेश है उसको ग्रहण करते हैं। ग्रहण करते हैं यानी ग्रहण होता है, ऐसी आपकी पत्रता प्राप्त हो जाती है। और काम, क्रोधादि विकार ये साधना से नहीं जाते हैं, एक गुरु की कृपा से जाते हैं, गुरुदेव ने कल कहा था। और जो आत्मज्ञान होता है वह गुरु और शिष्य के उपदेश से होता है। जब गुरु शिष्य को उपदेश देते हैं तब जाकर के वे अज्ञान तिरोहित होता है और ज्ञान आपके अंदर प्रकट होता है। तो तब सत्पुरुष का, महापुरुषों का संसर्ग, जब ये सब सारे व्यवस्थित रहते हैं तो महापुरुष का जो संसर्ग है वो बहुत ही आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए लाभकारी होता है। महापुरुष का जीवन, हर उसका देखना, सुनना, चलना, बोलना इत्यादि सब में अध्यात्म छिपा हुआ है। वो हम अध्यात्म को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार क्रम दिया हुआ है जो कि आप पहले तो स्मरण रखिए कि मैं शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा हूँ। फिर जब आत्मा हूँ तो वो साक्षीपना आना चाहिए, तो संयम भी होना चाहिए, मान यम नियम का पालन करना चाहिए। इंद्रियों को बहिर्मुक्ता न हो, इंद्रियों में अंतर्मुक्ता आए। इसके बाद जो संयम, सेवा, फिर साधना, जो गुरुदेव ने जिसको जो साधना दे दी है वो, जैसे किसी को कर्मयोग, किसी को राजयोग, किसी को ज्ञान योग, किसी को ध्यान योग। कल गुरुदेव ने बता रहे थे कि सबका नींव जो है प्रार्थना है। चाहे किसी भी योग से आप चल रहे हैं, जो नींव नहीं दिखता है, महल दिखता है, लेकिन प्रार्थना, सारी योगों में प्रार्थना की बहुत ही भूमिका रही है। इसलिए रोज नित्य निरंतर साधक को, भक्त को प्रार्थना तो करनी ही चाहिए, अपने परमात्मा से, अपने इष्ट से। तो इससे बहुत ही जल्दी सफलता मिलती है। तो इस प्रकार जो है आज संयम, सेवा, साधना, सत्पुरुषों का संग, ये चारों करते तुरंत मोह निशा को भंग, यानी कि ये चारों तुरंत ही अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त कर देते हैं और ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रकाशित कर देते हैं, और हमारा जीवन जो है निर्मल हो जाता है और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाते हैं। इसी के साथ गुरुदेव के चरणों में वाणी को विराम। प्रेम चले गुरुदेव भगवान की जय। चरण की आरती गावे, प्रभु चरण की आरती गावे। छवि लखी सब संकट मिट जावे, छवि लखी सब संकट मिट जावे। गुरु चरण की आरती गावे, प्रभु चरण की आरती गावे।